क्वेश्चन नंबर 69। देखो सम अच्छा है, अच्छा मतलब बहुत अच्छा सम में से एक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। श्रीधर सबमिटेड यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस विच ही हैज नॉट बी एबल टू एग्री। मतलब ट्रायल बैलेंस बनाया है और बेचारा से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ है। तो पहला काम तो तुमको दिया कि ट्रायल बैलेंस पहले बनाओ। क्या बनाओ? ट्रायल बैलेंस बनाओ। इतना तुम लोगों के पास टाइम नहीं है ना, तो ट्रायल बैलेंस घर पे बनाना। फिर क्या बोला था? ट्रायल बैलेंस करेक्टिंग द मिस्टेक्स कमिटेड बाय हिम एंड प्रिपेयर अ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस for the year ended 31st December 2023 and a balance sheet as on that day after giving the effect of the under mentioned adjustment। क्या क्या दिया हुआ है? ड्राइंग, बैलेंस शीट, स्टॉक ट्रेडिंग, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, है ना, रिटर्न आउटवर्ड्स। वो उसमें जो इमेज में लिखा हुआ है ना वो मत लिखना तुम लोग, ये कोई गलत बच्चा लिखा हुआ है उसमें, है ना, वीडियो के लिए बोल रहा है, अभी नहीं। कैरेज इनवर्ड जाएगा ट्रेडिंग में, ओके। रिटर्न आउटवर्ड जाएगा पीएल में, रिटर्न आउटवर्ड सॉरी परचेस से लेस होगा, परचेस से लेस होगा। रेंट पीएल में जाएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग, देखो रेंट आउटस्टैंडिंग अगर एडजस्टमेंट में रहता है ना, सॉरी ट्रायल बैलेंस में रहता है तो सीधे बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। परचेस ट्रेडिंग में जाएगा, डेटा बैलेंस शीट, एडवर्टीजमेंट पीएल, बैड डेट भी पीएल, पेटेंट बैलेंस शीट, वेजेस ट्रेडिंग, कैश बैलेंस शीट, गुडविल बैलेंस शीट, इधर आओ, कैपिटल बैलेंस शीट, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है, डिपॉजिट विद दास गुप्ता ये एसेट्स है मेरा, कैरेज आउटवर्ड पीएल में जाएगा, लोन टू घोष ये भी मेरा एसेट्स है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ये तो एडजस्टमेंट में देना चाहिए, यहाँ पे देके रखा हुआ है। क्रेडिटर बैलेंस शीट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ओल्ड पीपीडी है, सेल्स पीएल ट्रेडिंग में जाएगा और डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। हम लोग पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। कौन से अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। पहले लिखेंगे, ऊपर में हेडिंग देंगे ट्रेडिंग अकाउंट, बाई सेल्स लेस रिटर्न इनवर्ड। सेल्स दिया हुआ है 27,914 और रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है 554, माइनस कर देंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 27,360। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 18,792। ओके। टू ओपनिंग स्टॉक 17,445। अच्छा थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी पढ़ लेते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट में क्या दिया है? एक मैनेजर है, उसको कमीशन चाहिए, किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट के ऊपर। किसके ऊपर? तो जनरली कमीशन जो है प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होता है। कहाँ चार्ज होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। और उसको कमीशन चाहिए किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो जब तक हम उसको कमीशन देंगे नहीं, जब तक हम उसको कमीशन देंगे नहीं, मेरा नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? लेकिन उसको कमीशन चाहिए तो किस पे चाहिए? नेट प्रॉफिट पे। और अजब टाइप का जिद्दी इंसान है ना, तो इसके लिए कुछ उपाय है मेरे पास, हम बताएंगे थोड़ा देर में। फिर इधर देखो, बैड डेट फिर से बढ़ के हो गया है 600 का, माने ये फर्दर बैड डेट है। कौन सा बैड डेट है? पीवीडी क्रिएट करना है 10% से, अब पीडीडी क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्रिएट करना है 5% से। याद है हम लोग पढ़े थे पीवीडी पीडीडी बचपन में, कभी पढ़े थे, है ना, तुम लोग तो भूल जाता है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है तुम लोग का। ठीक है, तो देखना हम फॉर्मूला बताएंगे, तुम लोग को बताया हुआ है पहले भी। अच्छा, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, देखो 1500 का स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, आउट ऑफ विच 950 मेरे को रिसीव हो जाएगा, है ना। तो कितना रिसीव नहीं होगा? 550। तो वो 550 प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगा। जो मेरा स्टॉक लॉस हुआ है, कितना का स्टॉक लॉस हुआ है? 1500 का। उस 1500 के स्टॉक में से कितना मिल जा रहा है मेरे को? 950, है ना। तो अगर हम बात करें, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये सिर्फ स्टॉक से डील करता है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ स्टॉक है। लॉस ऑफ स्टॉक कितना का है? 1500 का। जितना लॉस ऑफ स्टॉक है उतना ही लिखेंगे, जितना लॉस ऑफ स्टॉक है उतना ही लिखेंगे, चलेगा। जो लॉस होगा, एक्चुअल लॉस होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगा। अच्छा, टू परचेज बोलो कितना है? 12,970। परचेज से रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर दो 840, माइनस करने के बाद 12,130,
वेजेस है शायद 754 और है कैरेज इनवर्ड है 1240 और कुछ है एडवर्टाइजमेंट के साथ प्रीपेड है, ध्यान रखोगे हाँ। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, इतना में आंसर आ जाना चाहिए। आया क्या? कितना? बोलो बोलो। 16,008 3 की 5 3 कहाँ? अच्छा हाँ। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 16,083 16,000। अभी खाली ध्यान से सुन ले भाई, थोड़ा देर में हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम दोनों को बोल रहे हैं, दोनों ध्यान से खाली सुन ले, थोड़ा देर बाद हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। देखो इनकम का बात करें तो हमने किसी को लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा। हमने किसी को लोन जो दिया है, देखो लिखा हुआ है लोन टू घोष, हम लोग लोन दिए हैं घोष को, तो लोन टू घोष कितना है? 5% से 1,000 का दिया है, तो 1,000 का 5% देगा तो 50 होता है। कितना होता है? हम अभी तक रिसीव किए सिर्फ 25, तो अभी कितना रिसीव करना बाकी है? और 25 रिसीव करना बाकी है, तब जाके 25 मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा कितना का? 50। इस टाइप का एडजस्टमेंट को कौन सा एडजस्टमेंट बोलते हैं? हिडन एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? अच्छा क्रेडिट साइड का और एक तो आइटम देखो, बाई ओल्ड पीवीडी। ओल्ड पीवीडी कितना है? 1200 है ना। और इधर तो कुछ नहीं है, इस साइड में आते हैं। डेबिट साइड में क्या है? रेंट है 820 शायद, रेंट आउटस्टैंडिंग होगा नहीं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 954 से लेस कर देंगे प्रीपेड 200 का, तो बचेगा 754। टू बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेट हुआ था क्या? एक बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस में दिया है उसको नॉर्मल बैड डेट बोलते हैं, जो बैड डेट पीछे में दिया हुआ है 600 का वो है फर्दर बैड डेट। क्लियर? अच्छा इस साइड में और देख लो, कैरेज आउटवर्ड भी था। कैरेज आउटवर्ड कितना का था? 550 सॉरी 725। डिस्काउंट अलाउड था 330। ध्यान से हाँ। लॉस बाय फायर कितना? लॉस बाय फायर टोटल 1500 का था, जिसमें से 950 तो मेरे को मिल ही जाएगा। तो एक्चुअल लॉस अगर देखा जाए तो लॉस बाय फायर हम लिख सकते हैं 550। 550 कैसे आ रहा है? माइनस करके। क्या करके? सुबह में अंगूर है तो दो उसको खिलाओ, आया है सो रहेगा भाई, आ रहे हैं हम थोड़ा सा मंगाए हैं। रेड लेवल पिएगा? क्या पिएगा? यहीं पे जहन्नुम मिल जा रहा है तुमको का? जन्नत ना। डिस्काउंट अलाउड हुआ। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यू पीवीडी और न्यू पीडीडी। क्या क्या? न्यू पीवीडी और न्यू पीडीडी। पीवीडीडी का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए? रुक जा भाई रुक जा, पहले डेटर, डेटर माइनस फर्दर बाय डेट इनटू रेट। डेटर देखो क्वेश्चन में शायद 4000 दिया है ना, और फर्दर बाय डेट हम लोग का 600 हो गया है, तो 4000 माइनस 600 3400। उसका रेट कितना दिया है? 10%, 340। अब हम लोग जो निकाल रहे हैं वो निकाले न्यू पीडीडी। न्यू पीडीडी का फॉर्मूला क्या है? हम इसको ना यहाँ पे ला रहे हैं, क्लियर, ताकि समझ में अच्छे से आए। अभी बहुत कुछ करना बाकी है अभी जिंदगी में। आओ चलेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है न्यू पीडीडी का? न्यू पीडीडी, इसका फॉर्मूला होता है डेटर माइनस, डेटर समझ गया ना, डीबी मने
बहुत समझदार है तुम लोग। माइनस फर्दर बैड डेप्ट माइनस न्यू पीबीडीडी। पीबीडी क्या होता है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। एग्जाम में भी शॉर्टकट लिखेगा तुम लोग, मत लिखना है ना। कोई कोई मास्टर खिंचा जाता है, मास्टर मैडम कोई भी खिंचा जाता है। परसेंटेज कितना है? 5। कितना है परसेंट? तो डेटर हमारा 4000 था, इसमें से 600 का तो चूना लग गया था, और हमको उम्मीद है कि 300 और चूना लगाएगा, 340। तो बाकी लोग तो पैसा देंगे, कुछ लोग पैसा देते हैं तो उसके साथ क्या मांगते हैं? डिस्काउंट। क्या मांगते हैं? तो उसके लिए हमको पहले से क्या रहना पड़ेगा? रेडी रहना पड़ेगा। ये क्या था? पीबीडीडी। जो लोग, ये लोग कौन है? 600 वाले जो पैसा लेके धा हो गया। ये लोग कौन है? भागेगा, जो भागे। और ये लोग कौन है? जो पैसा तो देगा लेकिन पैसा के साथ बोलेगा कि 20 रुपए दीजिए, फुचका खाएंगे। क्या खाएंगे? है ना। तो एक स्टूडेंट को ऐसे बोल दिए, ठीक है तुम फीस बाकी था कुछ दिन का, ठीक है लाना, तो हम क्या करेंगे? फुचका खाने का पैसा देंगे। 3 महीने का बाकी था, तो एक 3 महीने का लाई। अब अगला महीने से क्या कर रही है? महीना का फीस है 480 रुपए दे रही है, 20 रुपए भैया फुचका का। अच्छा, ये सब आदत खराब है। क्या है ना। बता रहे नहीं कि तुम लोग सिर्फ लागू कर देना अपने आप पे, पाप लगेगा। तब तो तुम लोग का फीस 550, 20 पे काट के देना, क्या दिक्कत है? माइनस का 153 आएगा। कितना आएगा? देखो यहां तक तो फिर भी पचाने लायक था। इसके बाद जो जिद्दी बच्चा का कहानी है, सुना है कि नहीं तुम लोग? सुना है कभी? ठीक, हम समझाते हैं। एक बार क्या होता ना कि एक पंडित जी थे, है ना, और एक बच्चा था, जिद्दी बच्चा, पकड़ लिया जिद कि हमको छिपकली खाना है। क्या खाना है? सुना थे ना, तो छिपकली खाना है। तो वैसे ही ये मैनेजर है, वैसे ये मैनेजर है। मैनेजर को बोले कि क्या चाहिए तुमको? बोला कि कमीशन चाहिए। तो बोले कि ले लो चुपचाप। क्या चीज? कमीशन। किस चीज पे? नेट प्रॉफिट पे। तो बोले कि जोड़ के घटाओ, जोड़ के जो फिगर आएगा उस फिगर पे तुम 10% ले लो। बोला कि हमको इस फिगर पे नहीं चाहिए, मेरे कमीशन देने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा इस फिगर का हमको 10% चाहिए। गजब पागल है लड़का तू। हम बोले कि जोड़ के घटाओ। नॉर्मली क्या करता, अभी अगर मानो कि मैनेजर को कमीशन नहीं देना होता तो हम लोग क्या करते? नेट प्रॉफिट निकालते। क्या निकालते? कैसे निकालते? सारा क्रेडिट साइड ऐड करते हैं, डेबिट साइड लेस करते हैं, तो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाता। तो मैनेजर बोल रहा है कि नहीं, हमको इस फिगर पे जैसे शायद ऐड लेस करो तो एक बार देखो तो कितना आ रहा है? 12,661 आ रहा है क्या? सुनो, ये 400 और 600 ऐड होके 1000 होगा, वो कैलकुलेशन के टाइम में देख लेगा तुम लोग। सुनो, ये एडलेस करके यही फिगर आया। अनुष्का लिखने के लिए बोले हैं क्या? हम कब से तो खुद से बनाने के लिए बोले थे, तो मुंह बना के बैठी हुई थी चोखा जैसा। अभी पढ़ा रहे हैं तो लिख रही हो तुम। आप तो क्यों लिख रही हो? कैलकुलेट करो। 12,661। अब मैनेजर बोला कि हम इस पे कमीशन नहीं लेंगे, मेरे को कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे लेंगे। हमने अरे भाई तुमको जब तक कमीशन देंगे नहीं, जब तक तुमको कमीशन, मेरा नेट प्रॉफिट आएगा नहीं। तो मानो कि तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, आराम से बोलो क्या चाहता है। बोला कि हमको अगर आपका नेट प्रॉफिट 100 रुपया है तो हमको 10 रुपया चाहिए। कितना रुपया चाहिए? आपका नेट प्रॉफिट अगर 1000 है, कितना है? 1000 है तो हमको 100 रुपया चाहिए। आपका नेट प्रॉफिट 10,000 है तो हमको 1000 रुपया चाहिए, लेकिन हमको नेट प्रॉफिट का ही 10% चाहिए। नेट प्रॉफिट का ही, हमको और किसी चीज का नहीं। हमने कि अरे भाई मेरे, जब तक तुम्हारा कमीशन हम देंगे नहीं, मेरे को नेट प्रॉफिट आएगा नहीं, क्योंकि कमीशन तुम्हारा एक टाइप का क्या है, मेरे लिए खर्चा है। क्या है? तो एक बात समझो, अगर हम इसको 100 देंगे, मेरा नेट प्रॉफिट 100 है, तो इसका कितना रहेगा? 10। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 110 रुपया रहेगा तो हिसाब हो जाएगा, 110 रहेगा, इसको 10 देंगे तो इसको कितना मिलेगा? तो यहां तक जो फिगर आ रहा है वो मेरे लिए 110% के बराबर है। कितना परसेंट के बराबर है ना। तो ये जो फिगर है कितना? 12,661 इज इक्विवेलेंट टू 110। तो डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाई बाई 10, डिवाइड बाई
110 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि हमको ये निकालना है ना। थोड़ा देर में और समझाते हैं फिर से। इसको डिवाइड दो 110 से, मल्टीप्लाई करो 10 से, 1151। अच्छा, ये मेरा प्रॉफिट आया था अभी तक 12,661, आउट ऑफ विच ये कमीशन ले लिया 1151, तो बचा कितना प्रॉफिट 11510। देखो इसका बात मान लिया कि नहीं मान लिया हम लोग, इसको कमीशन मिला कि नहीं मिला, किस पे कमीशन मिला, नेट प्रॉफिट पे। किस पे कमीशन मिला, तो नेट प्रॉफिट पे कमीशन। जब भी ऐसा बोले, जब भी ऐसा वर्ड रहे, क्या वर्ड बोल दिया ऐसा भैया, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग। तो एक फॉर्मूला जबरदस्ती का हम तैयार किए हैं, है ना। इसके लिए क्या करोगे, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100 प्लस रेट, इनटू रेट प्लस 100 प्लस रेट। प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना आया था हम लोग का 12661, हमारा रेट क्या था 10, 100 प्लस रेट, तो 12661 इंटू 10 बाई 110 चलेगा। तो फिगर आएगा कितना, कोई भी सवाल में। लेकिन अगर यहीं पे आफ्टर की जगह पे बिफोर रहता, क्या रहता, तो जैसे नॉर्मली करते हैं 12,661 का 10% निकाल देते हैं, कब, लेकिन अगर आफ्टर बोल देगा तो ये वाला फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है ये, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। लेट सपोज कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ कमीशन 5% रहता, कितना परसेंट रहता, तो होता क्या 12,661 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 प्लस 5 दैट इज 105। 20% रहता तो 20 बाई 120, 15% रहता तो 15 बाई 115, 2% रहता तो 2 बाई 102। ऐसा कब करेंगे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला रहेगा तब। तुम्हारा बुक का जो आंसर है वो एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है। मिस्टेक क्या किया है हम समझ रहे हैं। ये जो प्रीपेड वाला एडजस्टमेंट है ना, वो प्रीपेड वाला एडजस्टमेंट को कंसीडर नहीं किया है। प्रीपेड वाला एडजस्टमेंट नहीं कंसीडर करने के वजह से, है ना, इसका प्रॉफिट जो है 200 से कम हो जा रहा है। 200 से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। मतलब कि उसका प्रॉफिट जो है कहीं ना कहीं 12,461 आएगा। उस हिसाब से करोगे ना तो तुम्हारा जो बुक वाला आंसर है वो मैच कर जाएगा। लेकिन एक्चुअली में वैसे करना नहीं है, इसमें से हमको प्रीपेड लेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो आंसर आ रहा है एग्जैक्टली सेम है, मतलब सही है। क्या है, सही है। इतना करो, उसके बाद बैलेंस शीट बनाओ, उसके बाद हम समझा रहे हैं। एक बार और कोशिश कर रहे हैं मैनेजर कमीशन समझाने का, है ना। अपने तरफ से तो बहुत कोशिश की है। सपोज करो कि ये कुछ फिगर पता नहीं है ना, ऐड किए, लेस किए। मैनेजर क्या बोल रहा है, मैनेजर बोल रहा है कि हमको भैया कमीशन चाहिए, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, प्रॉफिट के बाद, मेरे कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे कमीशन चाहिए। हम बोले कि जब तक हम आपको प्रॉफिट देंगे नहीं, है ना, मेरा कमीशन आएगा नहीं। तो मैनेजर को कमीशन चाहिए, तो यहां से पहले मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है 12,661, तो ये फिगर है मेरे पास। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेट बाई 100 प्लस रेट। कब क्या लिखा रहेगा, तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा रहेगा तब। तो 10 बाई 110, तो इसका 10 बाई 110 करेंगे तो आएगा कितना 1151। कितना आएगा 1151। अगर हम 12,661 से माइनस करें 1151 तो फिगर आएगा 11510। तो इससे हम लोग मैनेजर का बात भी सुन लिए कि उसको जिस पे कमीशन चाहिए था उस पे उसको कमीशन मिल गया। वो रोएगा नहीं, कौन नहीं रोएगा, मैनेजर। अब अपने को क्या बनाना है, बैलेंस शीट। बोल भाई, कैसे लिखे हैं, फॉर्मूला यही है फॉर्मूला। अब तुम बोलेगा कि ये स्क्वायर, तो वही तो बताएं कि ये फिगर ये कहां से आया, 12,161 कहां से आया, बोल भाई, एडलेस करके। तो बोल तो रहे बार बार कि यहाँ तक का जो फिगर आया है वो लिखेंगे, उसका रेट, रेट क्या है
कितना परसेंट से कमीशन मांग रहे हैं? तो 10%। 100 हमेशा रहेगा और रेट क्या है 10, तो 10 प्लस 110 कितना हुआ 110। तो 12,661 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड देंगे 110 से, तो आएगा कितना 1151। 1151 फिर यहाँ पे 1151 दे देंगे, मन करे तो फिर से जोड़ो फिर से घटाओ, तो यही फिगर आएगा 11510। अब अपने क्या बनाने जा रहे हैं बैलेंस शीट, चलेगा? यहीं पे इसको इरेज कर रहे हैं, इतना दूर में तो हो ही जाएगा। टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमारा कितना है 12,661 से माइनस कर दिए तो 11,510, यही ना? चलो अब क्या बना रहे हैं अपने बैलेंस शीट। कैपिटल, कैपिटल के साथ ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, कैपिटल के साथ ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। बोलो कैपिटल अपना कितना दिया हुआ है 15,000, नेट प्रॉफिट आया हमारा 11,510, ड्राइंग कितना दिया हुआ है, ड्राइंग कितना दिया हुआ है 3250, किताब देना मेरे को। इधर नहीं आएगा ना, वो एसेट थोड़ी है, वो लाइबिलिटी है, सॉरी वो लाइबिलिटी थोड़ी है, एसेट्स है। सिंडिकेटर, केटर कितना दिया हुआ है 3000, दिखा दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था 130। आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, देखो मैनेजर का कमीशन तो अभी अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, उसको पेमेंट अभी थोड़ी किए हैं, समझा क्या बोले? इधर आओ वाहिद, बात नहीं करेगा बाबू। गुडविल 1730, पेटेंट 500, डेटर है, डेटर से झोल था ना, डेटर से पहले लेस करेंगे फर्दर बाय डेट 600, फिर लेस करेंगे न्यू पीवीडी कितना 340, फिर लेस करेंगे न्यू पीडीडी 150, ये सब लेस करके बताओ 20 मार्क आएगा। अब तुम ठीक से अच्छा से करो, ठीक से करना भाई, ठीक से कर, गलत है तभी बोल रहे हैं। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, हाँ 4413, क्या करे कूद के जान देते हैं, ये खाली ट्राई कीजिए। इंश्योरेंस क्लेम 950, ये कितना आएगा कोई बताएगा? रहने दे भाई रहने दे, हम अपने सब मेरा गलती है। बोल भाई क्या बोल रहा है? 23,320, कैसे 23,320 पे? तुमको लगेगा तो उसको लगने का हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। और मैच करो एक बार, मैच कर जाना हमको,
हाँ क्या? हम्म, क्या नहीं लिखे हैं? हाँ बोलो, और क्या बोल तुम बोल रहे हो? फायर रही तो 950 लिखे हैं। 18,792 मैच कर जाएगा। नहीं, कैश तो लिखे हैं। डिपॉजिट विद दास गुप्ता था, कितना है? 1375। और एक चीज था, लोन टू घोष 1000, और उसका इंटरेस्ट भी बाकी था, एक्रूड इंटरेस्ट कितना? 25, है ना? अब मैच हो गया, करो। क्वेश्चन नंबर 84। हम किस पे चढ़े हैं? 84 नंबर क्वेश्चन देखेगा साहब। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में जाएगा, फर्नीचर एंड फिटिंग बैलेंस शीट में जाएगा, कैश एंड बैंक इन हैंड बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा, क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएगा, कैरेज ऑन परचेज कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा, वेजेस ट्रेडिंग में, सैलरी पीएल में, मिसलेनियस एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में, मिसलेनियस इनकम पीएल में, परचेज एंड सेल्स दिया हुआ है, कमीशन पीएल में, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है पीएल पीएल पीएल, मिसलेनियस एक्सपेंसेस या मिसलेनियस इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में। ये जो दिया हुआ है ना 2 नंबर एडजस्टमेंट, ऐसा मान लो थोड़ा सा अलग है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल सेटअप। हम एक आदमी से 2000 रुपया पाते हैं और एक आदमी को 3000 रुपया देना है, वो एक ही आदमी है, मैंने राम नाम का एक आदमी है, उससे हम 3000 रुपया पाते हैं और उसको हमको 2000 रुपया देना है, तो हम लोग 2000 काटा कुटी खेल लेते हैं, है ना? तो हम लोग जब भी ऐसा रहे, डेटर और क्रेडिटर दिया रहे एक ही आदमी से, है ना, तो हम लोग जो दोनों में जो छोटा अमाउंट होगा उससे दोनों को लेस कर देंगे। क्या बोले? जैसे 3000 है और 2000 है ना, तो इस 3000 और 2000 में स्मॉल अमाउंट कौन सा है? 2000। तो 2000 से डेटर भी लेस होगा, 2000 से क्रेडिटर भी लेस होगा। कहाँ पे? बैलेंस शीट में। डेटा क्रेडिट कहाँ आता है? बैलेंस शीट में, यहाँ पे। लेकिन इसका असर पीएल में भी पड़ेगा। जब हम पीवीडीडी निकालने जाएंगे, मोबाइल साइलेंट रखो, जब हम पीवीडीडी निकालने जाएंगे तो डेटर से ये फिगर 2000 माइनस करने के बाद रेट निकालेंगे, है ना? ध्यान रखना, ये मत बोलना कि डेटर में 3000 रुपये इंक्लूडेड है तो 3000 माइनस करेंगे। 3000 5000 कितना भी हो, दोनों फिगर के जो छोटा अमाउंट होगा उसी से सेटअप होगा। किससे सेटअप होगा? सपोज करो कि 10,000 और 8,000 दिया रहता, तो दोनों से 8,000 8,000 के क्या होता, चाहे किसी में कितना भी क्या हो, इंक्लूडेड हो। फिर बोला है डेटर इंक्लूड्स 1000 ड्यू टू अनदर कस्टमर्स हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट, मर गया वो बेचारा। क्या है? प्रॉफिट है हम लोग का। क्या है? प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है, फर्दर बाय डेट है। ये क्या है? फर्दर बाय डेट है। आउटस्टैंडिंग है वेजेस का और सैलरी का, वेजेस के साथ वेजेस ऐड कर देंगे, सैलरी के साथ सैलरी ऐड करेंगे। वेजेस ऐड करते हैं, वेजेस कहाँ की हो, सैलरी आउटस्टैंडिंग है उसके साथ ऐड करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन देना है और फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे भी डेप्रिसिएशन देना है। पीवीडी क्रिएट करना है कितना परसेंट से? 5% से। आओ ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक 35,000 टू परचेज 20, रिटर्न है टू वेजेस, आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो 14,000 टू कैरेज
1500. Buy sales 1,50,000. Buy closing stock 50,000. और कुछ है? नहीं. एडलेस करके क्या आ जाएगा अपना ग्रॉस प्रॉफिट कितना 74,500. यहाँ तक तो बच्चा भी बना लेगा. बाय ग्रॉस प्रॉफिट 74 and 500. बाय मिसलेनियस इनकम 2,000. टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2 सैलरी आउटस्टैंडिंग 11,500. टू मत बयान रुक जाओ. बाय कमीशन 3,000. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी. प्लांट मशीनरी कितना है 50,000 का 10% 5,000. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000. टू फर्दर बैड डेट कितना है 1,000. टू न्यू पीवीडी. फॉर्मूला होता है सुनो डेटर माइनस म्यूचुअल सेटअप. वो जो सेटअप हो गया ना इनटू रेट. डेटा कितना है 30,000. फर्दर बैडेड कितना है 1,000. म्यूचुअल सेटअप कितना से होगा 2,000. म्यूचुअल सेटअप मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट डेटा क्रेडिट दोनों में होगा 27,000 का 5% 1350 13 क्लियर. আর কিছু তো মনে হয় না है क्या कुछ एड करो क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट. चलो बैलेंस शीट बनाओगे अपने से ट्राई करो जल्दी. क्वेश्चन नंबर 85. प्लांट मशीनरी बैलेंस शीट, ड्राइंग बैलेंस शीट, कैपिटल बैलेंस शीट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स बैलेंस शीट, स्टॉक ट्रेडिंग, परचेज ट्रेडिंग, सेल्स ट्रेडिंग, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, डेटा बैलेंस शीट, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट, क्रेडिटर बैलेंस शीट, सन्ड्री इनकम पीएल, वेजेस ट्रेडिंग, जनरल एक्सपेंसेस पीएल, रेंट पीएल, सैलरी पीएल, कैश इन हैंड बैलेंस शीट. एडजस्टमेंट आओ सुनो ध्यान से एकदम. एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में. दूसरा क्या दिया हुआ है दूसरा दिया हुआ है तुम्हारा क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹5,000 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. परचेज के साथ ऐड होगा और क्रेडिटर के साथ ऐड होगा. लिख लो परचेज के साथ ऐड क्रेडिटर के साथ ऐड. रिपेयर टू मशीनरी इंक्लूडेड इन मशीनरी मशीन परचेज से ऐड क्रेडिटर से ऐड. रिपेयर्स टू मशीनरी इंक्लूड इन मशीनरी जहां इंक्लूड है वहां से लेस करना है तो मशीन से लेस करेंगे रिपेयर से ऐड करेंगे. या रिपेयर नहीं दिया हुआ है तो अलग से रिपेयर बोल के लिख देंगे. मशीन से लेस होगा रिपेयर अलग बोल के पीएल में लिखेंगे. रिपेयर टू मशीनरी बोल के रिपेयर है नहीं क्वेश्चन में तो रिपेयर बोल के पीएल में लिखेंगे. टू रिपेयर ऑन मशीनरी पीएल में टू साइड डेबिट साइड. अच्छा बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड्स फिर से इंक्लूड्स बोला है ना दैट मीन्स बिल्स रिसीवेबल से वो लेस करना है और डेटर के साथ ऐड करना है. और फिर फर्दर बाय डेट दिया हुआ है. हाँ जिसके साथ इंक्लूड बोले वो लेस करना है और डेटा के साथ ऐड करना है. फिर फर्दर बाय डेट दिया हुआ है डेटर से लेस करना है और बाय डेट के साथ ऐड करना है. बाय डेट देखो ऊपर में दिया हुआ नहीं है तो अलग से बाय डेट बोल के लिख दोगे. ठीक है. आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग रेंट यही तो दो आता है तुम लोग को.
ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन ऑल फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट मतलब प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी से ध्यान रखोगे वो रिपेयर वाला माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ना। और पीरियड क्रिएट करना है कितना परसेंट, 7.5% ऑन डेटर। तो डेटर अगर देखा जाए तो हमारा डेटर दिखा रहा है कितना 50,000। उस 50,000 के साथ पहले बिल रिसीवेबल वाला ऐड होगा 1,000 और फर्दर बाय डेट वाला 3,000 लेस होगा और उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे 7.5%। 1,000 ऐड होगा और 3,000 लेस होगा, 48,000 पे 7.5% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। चलेगा वो यहाँ तक। चलो अब बनाना शुरू करो। ट्रेडिंग में तो कोई उतना खास एडजस्टमेंट है नहीं। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 85, टू ओपनिंग स्टॉक 30,000, कोई कुछ नहीं बोलेगा। टू परचेस, परचेस का वैल्यू है 1,10,000, परचेस के साथ ऐड करेंगे वो क्रेडिट परचेज वाला एडजस्टमेंट 5,000। रिटर्न तो है नहीं शायद, है, परचेज रिटर्न लेस करेंगे 3,000, 1,02,000। वेजेस और 1,15,000 माइनस 3,000 ना, 1,12,000। वेजेस कितना है 8,000। ऐड करो आउटस्टैंडिंग, नहीं है, ठीक। कैरेज है, बाई सेल्स 1,35,000, रिटर्न 1,30,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, ग्रॉस प्रॉफिट 20,000, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 20,000, बाय सन्ड्री इनकम 2,000, और इनकम में तो कुछ है नहीं, इधर आओ। आने दे दीजिए। टू जनरल एक्सपेंसेस 6,000, टू रेंट 6,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 6,500, टू सैलरी 5,000, एड आउटस्टैंडिंग 1,200, 6,200, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, वेट करो, प्लांट एंड मशीनरी कितना है 40,000, उसमें से रिपेयर वाला बोले थे ना माइनस करने के लिए 2,000, माइनस करने के बाद 10% निकालेंगे 38,000 का 10% 3,800, टू रिपेयर और मशीनरी 2,000, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 12,000 का 10% 1,200, टू फर्दर बैड डेट 3,000, टू पीबीडी, डेटर है कितना 50,000, उस 50,000 के साथ 1,000 ऐड करेंगे और 3,000 लेस करेंगे, उसका 7.5%, 6,200 कितना, नहीं 7,200, क्या बोल रहा है 7.5% निकालना है ना, नहीं 3,600, 3,600, हम 15% निकाले थे, 7.5%। रिपेयर लिख लिए हैं, होप के आंसर आ जाना। तो जरूरी थोड़ी है कि प्रॉफिट आएगा, आंसर क्या है, क्या चीज 10,300, बाय नेट लॉस 10,300, कैपिटल बोलो, कैपिटल कितना है, 1,30,000, एक मिनट दे दी,
कैपिटल बोलो। 1,30,000 नेट लॉस है ना, नेट लॉस आ रहा है 10,300। ड्राइंग है क्या? 8,000, 18,300 लेस करना है, तो 1,11,700। ठीक है। क्रेडिटर दिया होगा 30,000 का, आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है 500, ये है 1,500 शायद, नहीं 1,200 है ना। होय, क्रेडिटर के साथ ऐड था, वो जो परचेस किए थे ना हम लोग, क्रेडिट में रिकॉर्ड नहीं किए थे 5,000 वाला, वो ऐड करेंगे। प्लांट मशीनरी हमारा कितना था 40,000, इसमें रिपेयर इंक्लूड कर दिए थे हम लोग 2,000 का। अब डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 3,800 का, 34,200। अबे भाई, फर्नीचर में फिक्सर कितना है? 10,000, 12,000 है, कितना है? 10,800। सन्डे डेटर हमारा 50,000 था, 3,000 का फर्दर बैडेट हो गया। बिल्स रिसीवर डिजॉनर हो गया था 1,000 का। पीवीडी क्रिएट किए थे हम लोग, माइनस करो 43,400, 44,400, देख लो एक बार। कैश इन हैंड 8,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, बिल्स रिसीवर होगा क्वेश्चन में 12,000, बिल्स रिसीवर से डिजॉनर लेस कर दोगे 1,000 है ना, 11,000। स्टॉक हो गया, रिपेयर हो गया, बिल्स रिसीवर हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, डेप्रिसिएशन मैच हो जाना चाहिए। फिर से आ गया, मैच कर गया 111, 148,400, 148,400। कभी करो